आज हम पढ़ेंगे हीमोपोएसिस के बारे में। हीमोपोएसिस जिसमें रक्त में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ब्लड में ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस कहते हैं। मेनली जो हमारी ब्लड सेल्स है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो वो देखेंगे। उसका फॉर्मेशन होता है हमारी बोन मैरो में। कौन सी बोन मैरो? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में से ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है हीमोपोएसिस, एक होता है एरिथ्रोपोएसिस, एक होता है ल्यूकोपोएसिस। हीमोपोएसिस मतलब क्या? हीमोपोएसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया। लेकिन जब सिर्फ अगर आरबीसी की फॉर्मेशन की बात करें तो आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएसिस। अगर सेम उसी तरह डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, अपन ने देख लिया। इसकी अगर साइट बात करें, ये तो हो गया एडल्ट में। अगर हम बर्थ टू लेके एडल्ट लाइफ तक की बात करें तो साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस क्या होती है? अगर हम फीटल लाइफ में देखें तो फीटल लाइफ में, इंट्रायूटेराइन लाइफ में फर्स्ट 2 मंथ में ये योग शेप में फॉर्म होता है आरबीसी, और 3rd मंथ से लेके आगे तक जो है इंट्रायूटेराइन लीवर में फॉर्म होता है 3rd मंथ टू 9th मंथ तक। उसके बाद लास्ट 3 मंथ में एक बोन मैरो से भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आरबीसी का। अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबीज़ जो कि अभी जन्मे हुए हैं तो उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो में होता है। उनमें लीवर का या फिर यॉर्क सैक में फॉर्मेशन नहीं होता है। अप टू 20 ईयर एज में देखें तो रेड बोन मैरो कहाँ पे होती है? ऑल लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन में फॉर्म होता है। जबकि आफ्टर 20 ईयर आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो मेम्ब्रेनस बोन जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रेप्स, स्कैपुला और जितनी भी लॉन्ग बोन के एंड है उसमें फॉर्म होता है। अब हम सिर्फ बात करेंगे एरिथ्रोपोएसिस, इसकी स्टेजेस की। इसकी एक ट्रिक है, पिक एवरीथिंग इन लेगोस रोड एवरी डे। ट्रिक क्या है? पिक एवरीथिंग इन लेगोस रोड एवरी डे। देखो, अब जो आरबीसी है, आरबीसी का फॉर्मेशन जो है स्टेजेस में होता है, और टोटल अगर हम बात करें तो स्टेज कितने दिन की होती है तो टोटल 7 दिन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जिसमें से कि फर्स्ट जो स्टेज है, ये फर्स्ट 4 स्टेज, इसमें अकेले 5 दिन लगता है। ठीक है, बाकी रेटिकुलोसाइट से मेच्योर आरबीसी साइट का फॉर्मेशन में, इससे फॉर्मेशन में 2 दिन लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता जाता है वैसे वैसे आरबीसी की साइज़ छोटी होती जाती है, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो गायब होता जाता है। क्योंकि हमको पता है कि जो मेच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और वो बाइकॉनकेव शेप होती है। जबकि जो अर्ली आरबीसी होती है, जिसको प्रोइथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, वो सर्कुलर होती है, और जो मेच्योर होती है वो बाइकॉनकेव होती है। अगर हम बात करें एरिथ्रोपोएसिस की तो इसकी साइट कहाँ पे है? हमने भी देखा, रेड बोन मैरो। कहाँ पे है? रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में क्या होता है कि जो इसमें सबसे पहले सेल होती है प्रोइथ्रोब्लास्ट। जो प्रोइथ्रोब्लास्ट सेल होती है वो सबसे वेरी लार्ज इन साइज होती है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बट न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो प्रोइथ्रोसाइट के अगले स्टेज है बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, या फिर इसी को बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? सेल की साइज, जैसे हमने बात की सेल की साइज़ तो छोटी होगी। अभी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, बट हमको दिखाई नहीं देता है। इसमें न्यूक्लियस रहता है, इसमें भी न्यूक्लियस रहता है। बस न्यूक्लियस में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, कि जो क्रोमेटिन फाइबर है तो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है, और क्रोमेटिन धीरे धीरे कंडेंस होकर क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज और सेल का साइज दोनों भी छोटा होने लगता है। अगर हम अगले स्टेज की बात करें जैसे कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हमें हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। और नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है? लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है
कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एकदम कंडेंस हो जाता है, सेल की साइज़ भी छोटी होती है और न्यूक्लियस का सबसे छोटा साइज इसमें होता है। इसके बाद न्यूक्लियस गायब हो जाता है, सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल रह जाता है, बाद में वो भी गायब हो जाता है। अगला स्टेज हमारा रेटिकुलोसाइट। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट से कन्वर्ट होगा सेल रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या होगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, टूट के। उसके बाद फिर उसमें क्या बनेगा, क्रोमेटिन मटेरियल, आल्सो कॉल्ड इमेच्योर आरबीसी। क्यों, क्योंकि इसके बाद आरबीसी का ही फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे इमेच्योर आरबीसी। अब इसमें कलर देखेंगे तो इसका कलर रेड हो गया, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन प्रोमिनेंट होने लगा है, अभी इसका कलर चेंज होने लगा है। उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा, सेल जो ये है रेटिकुलोसाइट सेल क्या करेगा, ये ब्लड कैपिलरी में इंटर करना चालू होगा और उसको बोलते हैं अपन डायबिडेसिस। आरबीसी जो सेल कैपिलरी में इंटर होता है उसको बोलते हैं अपन डायबिडेसिस। तो सेल अटेन इट्स बाइकॉन्केविटी, मतलब आरबीसी क्या होगा, अपना जो नॉर्मल शेप है बाइकॉन्केव उसको अटेन करता है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इरिथ्रोपोइसिस में, वो देखते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहले है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि रिलीज होता है किडनी से। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद कुछ विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी मेचुरेशन, जो आरबीसी के मेचुरेशन में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी 12, फोलिक एसिड और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और विटामिन बी 12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारे रेड बोन मेरो है, तो बोन मेरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होके यहाँ से डायबिटीज की वजह से कैपिलरी में जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या मदद कर रहा है, एक तो किडनी से निकलने वाला एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इधर रेड बोन मेरो में जाता है, वहाँ से आयरन, कॉपर और विटामिन 12 ये इसकी मदद कर रहे हैं आरबीसी के मेचुरेशन में, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।